मेरी तरफ से शानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं दुनिया के 5 ऐसे अजीबोगरीब शहरों के बारे में जिनसे पहले आप ना वाकिफ होंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक यूट्यूब पर हमारा मौजूदा चैनल शानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। अगर दोस्तों दुनिया के सबसे 5वें नंबर पर आने वाले अजीबोगरीब शहर की बात की जाए तो किंगडम ऑफ द लिटिल पीपल, छोटे लोगों का शहर, जो कि चाइना के शहर कोमिंग में वाक़या है, जो कि थीम पार्क और वर्ल्ड माहौलियाती पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर में छोटे कद वाले लोग रहते हैं जिनका कद 2 या 2.5 फुट होता है। इस शहर के मालिक का नाम चैन मिंगचिंग है। चैन मिंगचिंग ने दुनिया भर से छोटे कद वाले लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। शुरू से ही छोटे कद के लोगों से उनको बहुत प्यार था। सितंबर 2009 को चैन मिंगचिंग ने एक पार्क का इफ्तिताह किया। 100 से ज्यादा छोटे कद वाले लोग उसने जमा किए जिनकी उम्र 19 से 48 साल थी। ये छोटे कद वाले लोग मज़ाहिया परफॉर्मेंस करते थे। वो पार्क में रक्स, ड्रामा और बादशाहों का रोल भी करते थे। पार्क के मुहाफ़िज़ का दावा है कि ये लोगों को मुलाज़मत फराहम करता है जो दूसरी सूरत में काम करने से कासर होते हैं। कारोबार बहुत से अफराद के लिए मुलाज़मत फराहम करता है जो दूसरी सूरत में बेरोजगार हैं। इनको अपने एहतराम को फ़रोग़ देने की इजाज़त दी जाती है। बहुत से छोटे कद वाले लोगों ने कहा कि वो दीगर मुख्तसर लोगों के साथ रहने से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और पार्क में कम तन्हा महसूस करते हैं। ये लोग करीबी छतरालियों में रहते हैं जो इनके लिए बनाई गई हैं। चैन उम्मीद करता है कि पार्क सयाहों के लिए चीन का दौरा करें। इन्होंने अपने मुलाज़मीन के लिए इनकी अंग्रेज़ी सयाहों को फराहम करने के लिए इन्हें गैर मुल्की सयाहों के साथ बातचीत करने में मदद फराहम की। छोटे कद वाले लोग ये भी कहते हैं कि चैन से मुलाजमत से पहले वो काम करने में नाकाम थे या नौकरियों से इस्तेहाल कर रहे थे। 2015 में अमेरिकन टेलीविज़न चैनल वॉइस ने जज़वी तौर पर डायरेक्टर पार्क जुन्स की तरफ से शुरू किया। ये पार्क अदाकार, गुलकार, नाच और सयाहों का दौरा करने के लिए सर अंजाम देता है। यहाँ पर दुनिया भर से लोग इस सैर व तफरी को लुत्फ़ अंदोज़ करने के लिए आते हैं। नंबर 4, मुंशियात नासिर दोस्तों दुनिया के 4थे नंबर पर आने वाले अजीबोगरीब शहर में से एक है। दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत से कबाड़ के गोदाम देखे होंगे लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहाँ से कबाड़ और गंदगी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस हैरानकुन बातों से आगाह करूँगा। मुंशियात नासिर जो कि मिस्र सरहद के मशरक में और काहिरा के मगरब में वाक़या है। काहिरा ने इसकी तहरीक और सकाफ़ती वारसा के लिए दुनिया भर से ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया है। लेकिन शहर का एक और हिस्सा भी है। काहिरा के करीबी शहर मुंशियात नासिर ने भी काहिरा में सबसे करीब तरीन शहरों में से एक है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ बाशिंदों को ऐसी चीज़ों में से एक माशियत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरे लोग फेंक देते हैं। काहिरा के गार्बी सिटी के ज़बलीन की असल नस्ल किसानों की याद दिलाती है जिन्होंने गुर्बत और गरीब कटाई के नतीजे में 1940 के दहाई में ऊपर मिस्र से नकल मकानी शुरू की। इब्तदाई तौर पर इन्होंने सूअर, मुर्गी और बकरी जैसे जानवरों को पाल कर और बेच कर अपना गुजारा किया। फिर इन्होंने शहर के रद्दी की टोकरी को जमा करने और छांट के तौर पर काम शुरू कर दिया क्योंकि वो ज्यादा फायदेमंद था। मुंशियात नासिर की 2006 की मरदमशुमारी के मुताबिक 2,62,050 अफराद जो 5.54 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर वाक़या है। यह शहर गंदगी ज़्यादा शहर से भी जाना जाता है। काफ़ी असाई असल में मुंशियात नासिर के अहम बशिंदे थे। हालांकि हालिया दहाइयों में इलाके की मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। रिसाइकलिंग का अमल शुरू होता है जब ज़बलीन ने काहिरा की गंदगी को ट्रक या गधे की गाड़ियों पर लेकर जाया जाता है और रिसाइकल किया जाता है। मुंशियात नासिर के हर खानदान को अपने अपने काम में महारत हासिल होती है। मिसाल के तौर पर मर्दों को एक कमरे में खड़े हो जाएंगे जिनमें से प्लास्टिक बाहर निकालना होता है। दूसरे कमरे में खवातीन केन छांटी करती हैं। तकरीबन 90% रद्दी की टोकरियां दोबारा रिसाइकल की जा सकती हैं। इस शहर में रद्दी प्लास्टिक की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक के टीन की खरीदो फरोख्त की जाती है। एक मुकम्मल मशीयत है जो रद्दी की जमा और रिसाइकलिंग पर मुनहसर है।
नंबर 3, द स्मॉल आइलैंड सिटी रैबिट्स। दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत सारी जगहों पर खरगोशों को देखा होगा, लेकिन आपने ये कतई न सोचा होगा कि दुनिया में एक ऐसा जजीरा भी है जहाँ पर आपको हर नस्ल का खरगोश मिलेगा। खरगोशों का यह जजीरा ओनशिमा जापान के आइलैंड समुद्र में वाक़या है। खरगोशों का जजीरा ओनशिमा में 2014 में मशहूर हुआ, जब खरगोशों की तरफ से एक औरत की मोहर बंद होने वाली वीडियो वायरल हो गई थी। इसके बाद बहुत से लोग खरगोशों के जजीरे पर सैर करने के लिए गए। ये तकरीबन 1 मील के इर्द गिर्द है, जो तकरीबन 1 घंटे में चला जा सकता है। दुनिया भर से लोग इस साहसी जज्बे को देखने आते हैं। सैकड़ों दारुल हुकूमत यूरोपीय खरगोशों को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, जो जजीरे में घूमते हैं, लेकिन आला इंसानी मुदाखलत के साथ जजीरा जानवरों के लिए पायदार नहीं है। 1929 के इर्द गिर्द जापानी हुकूमत ने ओनशिमा पर जहर गैस का खुफिया तजर्बा किया। ये जापानी नक्शे से लटका हुआ है, जिसके तहत ऑपरेशन को बरकरार रखा गया था। एक बरतानवी ने जब इस जजीरे पर 1971 में एक स्कूल खोला तो इसने एक जोड़ा खरगोशों को अपनी शौक के लिए रखा, लेकिन 2007 में इस जजीरे पर 300 खरगोश हो गए। 2018 के मुताबिक इस जजीरे पर 700 से 1000 के करीब खरगोश हैं, जो पूरे जजीरे पर घूमते फिरते हैं। यहाँ पर आने वाले लोग इनके लिए कुछ न कुछ लाते रहते हैं और ये जजीरा सैर व तफरीह के लिए भी मशहूर हो गया है। नंबर 2, दोस्तों, दुनिया के दूसरे नंबर पर आने वाला अजीबोगरीब शहर का नाम शफशौन है। आप में से बहुत से दोस्तों ने शफशौन का नाम पहली बार सुना होगा। शफशौन शहर मराकश के अंदर वाक़या है। शफशौन शिमाल मगरब मराकश में एक शहर है। ये एक ही नाम सूबे का अहम शहर है और इसकी इमारतें नीले रंग की हैं। इस शहर की हर गली, हर मकान नीले रंग का है। ये एक मकबूल नजरिया है कि नीला रंग मच्छरों को दूर रखता है। ये शहर 1471 में कायम किया गया था। इस शहर में मौलवी अली बिन रशीद अल अमी, अब्दुस्सलाम अल अमी और अदरीस की औलादों का किला था। शिमाली मराकश के पुर्तगाली हमलों से लड़ने के लिए अल अमी ने शहर कायम किया। शफशौन या चाउन, जैसा कि ये अक्सर मराकशीन की तरफ से कहा जाता है, एक सियाहती मकाम है। खित्ते के घुमारा कबाइलों के साथ साथ मराकश के कई ओसेसियस और यहूदियों ने यहाँ तक के हिस्पानवी बहाली के बाद कुर्रन वसत के वक़्त में आबाद किया। 1920 में हिस्पानवियों ने मराकश का हिस्सा बनने के लिए शफशौन पर कब्जा कर लिया। हिस्पानवी निज़ाम की वजह से यूरोपीय सयाहों की मौसम गर्मा की आमद में तकरीबन 200 होटल बनाए गए। शफशौन एक मकबूल शॉपिंग मंजिल भी है, क्योंकि इस शहर की औरतें हाथ के हुनर में मशहूर हैं, जो मराकश में कहीं और दस्तयाब नहीं है। जैसे ऊन के बने हुए कंबल और सयाहों के लिए बकरी पनीर भी मकबूल है। इसके इर्द गिर्द देहात कहफ का एक अहम दरिया बनने के लिए मशहूर हैं। शफशौन के नीले रंग की दीवारें दिलचस्पी का एक मशहूर मौजू हैं। कई नज़रियात मौजूद हैं क्योंकि दीवारों को नीले रंग का पेंट किया गया है। यहूदियों ने 1930 में हिटलर से पनाह ली, जब यहूदियों ने नीले रंग मुतारफ करवाया। शफशौन के पहाड़ी माहौल की खूबसूरती, चमकीले पेंट, मदीना जो कि एक पुराना शहर है, शफशौन के ज़ायरीन के लिए बहुत पुरकशिश बनाता है। मराकश की तरफ से यह भी कहा जाता है कि यह जगह सैर व तफरीह और खुशगवार पस मंज़र के लिए एक खूबसूरत जगह है। नंबर 1, कोबरपेडी। दोस्तों, आप जमीन पर बुलंद बाला इमारतों को देखकर ये तजर्बा करते हैं कि इमारतें आसमान को छू लेने के बराबर हैं। क्या दोस्तों, आपने कभी ये भी सोचा है कि इंसान जमीन के अंदर किस गहराई तक जा सकता है? कोबरपेडी शिमाली साउथ ऑस्ट्रेलिया के एक शहर स्टार्टर हाईवे पर एडलाइड के 846 किलोमीटर शिमाल में वाक़या है। 2016 की मरदमशुमारी के मुताबिक 1762 अफराद थे, जिनमें 962 मर्द और 800 खवातीन थी। वहाँ 302 अबरिंजल और टूरिस्ट मौजूद थे, जिन्होंने 17.1% आबादी की तश्कील की। ये शहर बाज़ औक़ात कीमती ओपन चमकीले पत्थरों की मिक़दार की वजह से दुनिया के गैर मुल्की दारुल हुकूमत के तौर पर भी जाना जाता है। कोबरपेडी ज़मीन के नीचे वाले रहायश गाँव के नाम से मशहूर है, जिन्हें डग आउट्स कहा जाता है, जो इस फैशन में तख्लीकी गर्मी की वजह से बनाए गए हैं। कोबरपेडी का नाम कोपा पट्टी से आया है, जिसका मतलब है कि वाटर होल, यानी कि ज़मीन में पानी का सुराख। फरवरी 1988 को कोबरपेडी में पहला कीमती पत्थर मिला। इसके बाद से शहर दुनिया भर में सबसे ज्यादा कीमती पत्थर बेचने में मशहूर हो गया। कीमती पत्थरों की कान कनी के साथ साथ
कोबरपैडी आजकल सियाहत पर इन्हिसार करता है। कोबरपैडी 70% कीमती पत्थरों के शोबे में मशहूर है और दुनिया में सबसे बड़ा कीमती पत्थरों की कानकनी का इलाका है। जॉन मैकडोवेल स्टुअर्ट ने 1858 को कोबरपैडी की खोज की। इस इलाके में 25,000 से ज्यादा कानों में मेरा शाफट मौजूद है। सख्त मौसम गर्मा में रेगिस्तान का दर्जा हरारत ये होता है कि बहुत से रहायशियों को पहाड़ी इलाकों में रहने की तरजीह दी जाती है। पहाड़ों में लाउंज, बावर्ची खाने, बाथरूम के साथ एक मियारी 3 बेडरूम गारे घर पहाड़ों में तमीर किए जाते हैं। डग आउट्स ताहम मुसलसल दर्जा हरारत में रहता है, जबकि सतह की इमारत एयर कंडीशनर की जाती है। खास तौर पर मौसम गर्मा के महीने के दौरान दर्जा हरारत अक्सर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। कोबरपैडी एक छोटा सा शहर है, तकरीबन एडिलेड और एलिस स्प्रिंग के दरमियान है। ये एक मकबूल स्टॉप आउट पॉइंट और सियाती मकाम बन गया है, खास तौर पर 1987 में जब स्टुअर्ट हाईवे की तमीर मुकम्मल हो गई थी। कोबरपैडी में ज़ायरीन के पुरकशिश मकानात में कान कैनेडा, कब्रिस्तान और ज़ेर ज़मीन गिरजाघर शामिल हैं। कई होटल ज़ेर ज़मीन रहायशों की पेशकश करते हैं। जिला काउंसिलर ऑफ कोबरपैडी का तखमिया ये है कि आबादी तकरीबन 3500 है। तकरीबन 60% लोग यूरोपी हैं। दूसरी आलमी जंग के बाद जनूबी और मशरकी यूरोप से मुंतकिल हुए हैं। सबसे ज्यादा 45 से ज्यादा कौमियत की नुमाइंदगी की जाती है। इस शहर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।